नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। स्वस्थ जीवन के लिए जीवन शैली की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आज की आधुनिक जीवन शैली में बीमारी की अनदेखी करना आगे चलकर बीमारी को गंभीर बना सकता है। बीमारी को लेकर शर्म महसूस करना और समय से इलाज ना लेना बड़ी समस्या है। लड़कियों और महिलाओं में बीमारी को लेकर झिझक ज्यादा होती है। लड़कियां हो महिलाएं हों, ये अपनी बीमारी छिपा लेती हैं। बीमारी छिपाने की बजाय उसे डॉक्टर या मां या फिर अपने दोस्तों से साझा करना चाहिए। देखने में आता है कि अक्सर महिलाएं इलाज के लिए डॉक्टर के पास तब पहुंचती हैं जब बीमारी गंभीर हो चुकी होती है और ऐसे में पैसे और शरीर दोनों की हानि होती है। इसलिए आज हम आपका डॉक्टर में महिलाओं से जुड़ी कुछ गंभीर बीमारियों पर चर्चा करेंगे, जिन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगी डॉक्टर रक्षा सोनी, महिला रोग विशेषज्ञ बहादुरगढ़, जिनसे हम महिलाओं के ऐसे रोगों पर बातचीत करेंगे जिनको लेकर महिलाएं या तो जागरूक नहीं है, उन्हें उसके बारे में जानकारी नहीं है, लक्षणों से वो अनजान रहती हैं और जब तक लक्षण दिखने शुरू होते हैं तब तक वो बीमारी गंभीर रूप धारण कर लेती है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको अगर पहले से ही उनका आभास हो जाए, उनकी पहचान कर ली जाए तो इन बीमारियों से महिलाओं को, लड़कियों को बचाया जा सकता है। इसके साथ साथ कुछ तकलीफ ऐसी भी होती हैं जो महिलाओं के दिमाग से, मन से जुड़ी होती हैं, मनोरोग जिनको हम कहते हैं। इस चीज को, तनाव को कम कैसे किया जा सकता है, इस पर भी बात करना बेहद जरूरी है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि हरियाणा की मनोहर सरकार की तरफ से प्रदेशवासियों की सेहत का ख्याल रखने के लिए तमाम तरह की ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं जिनका इस्तेमाल कर लोग अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। मरीजों को तमाम तरह की सेवाएं, सुविधाएं मिल रही हैं। इलाज के साथ मुफ्त दवा, जागरूकता मुहिम, ये सब असर दिखा रही हैं। जांच के लिए शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप का आयोजन सरकार की तरफ से होता है। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति की जाती है। सीएचसी पीएचसी केंद्रों पर सरकार ने सुविधाएं बढ़ाई हैं। मरीजों को ऐसी सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिनके चलते मरीज अपना इलाज प्राप्त कर सकते हैं। टेली काउंसलिंग, 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर जारी किए गए हैं। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने का भी सरकार ने ऐलान किया है। हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड की योजना है सरकार की। 350 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति सरकार ने की है हाल ही में। कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को इंडोर उपचार भी उपलब्ध कराया जाता है। हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना की भेंट सरकार ने दी है। अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार सरकार लगातार कर रही है। हर जिला अस्पताल में आईसीयू और प्राइवेट रूम स्थापित किए गए हैं। पत्रकारों समेत और 8 वर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और आश्रितों को 20 लाख रुपए की कैशलेस सहायता। बीपीएल कोरोना संक्रमितों को 5-5 हजार रुपए। निजी अस्पतालों में दाखिल सामान्य वर्ग के लोगों को 1000 प्रतिदिन। उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग शुरू की गई। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो घर पर ही कई मुफ्त सुविधाओं के माध्यम से भी दी जा रही हैं। 408 एम्बुलेंस हर समय उपलब्ध रहती हैं। 232 अतिरिक्त एम्बुलेंस खरीदने का ऑर्डर। ये तमाम ऐसी सेवाएं, सुविधाएं जो सरकार की तरफ से प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर चलाई जा रही हैं। लेकिन आज हम जिस मसले पर चर्चा करेंगे, जिन ऐसी गंभीर बीमारियों पर बात करेंगे जिनका सीधा संबंध महिलाओं से जुड़ा है, उन बीमारियों से निजात कैसे पा सकती हैं, लक्षण उनके क्या हैं, इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रक्षा सोनी जुड़ गई हैं। डॉक्टर रक्षा, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर, ये जानेंगे सबसे पहले तो महिलाओं की कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको लेकर महिलाएं खुलकर बोलना, खुलकर बात रखना, इन तमाम चीज़ों में शर्म, असहज, ये सब तमाम चीज़ें फील करती हैं। पहले आप उन्हीं को खुलकर बोलने के लिए क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए भी बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकती हैं, अपनी तकलीफ को लेकर, बीमारी को लेकर बात कर सकती हैं। तो पहले उन्हें थोड़ा सा आप अवेयर करें कि कैसे आपको बात रखनी है और अपनी बीमारी को लेकर आप इस मंच के जरिए क्या क्या चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा टैबू यही है एक्चुअली, जो फीमेल्स हैं वो आगे नहीं आती हैं, काफ़ी टाइम तक अपनी प्रॉब्लम्स को छुपा के रखती हैं और जब वो प्रॉब्लम्स बहुत सीवियर हो जाती हैं या आउट ऑफ कंट्रोल है, उन्हें लगता है कि अब सहन नहीं कर सकते, दैट इज़ द टाइम व्हेन दे कम टू द हेल्थ फैसिलिटी। जी। ये एक बहुत कॉमन ऐसी प्रॉब्लम है जैसे ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, जिसे बोलते हैं सफ़ेद पानी का जाना।
जी। जो औरतें हैं इनमें सफ़ेद पानी का जाना बहुत कॉमन होता है हुँ, और स्पेसिफिकली जब आप सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हो मतलब संबंध बनता है, शादी होती है, शादी के पश्चात ये ल्यूकोरिया की बीमारी काफ़ी कॉमन होती है। हुँ, ल्यूकोरिया के कारण औरतों को काफ़ी दिक्कतें भी आती है, पेट में दर्द रहना, नीचे पेशाब में जलन रहना, नीचे का रास्ता सूजा रहना, चलने में तकलीफ आना, हुँ, कमर में दर्द, जाँघों में दर्द। लेकिन उसके पश्चात भी ये बीमारी झेल लेती है, हुँ, काफ़ी टाइम के बाद में आती है। ल्यूकोरिया प्रिवेंटेबल है, आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। हुँ, साथ में ये ट्रीटेबल भी है, आप इसे ट्रीट भी करवा सकते हैं। अगर आप प्रिवेंट नहीं करते हैं, ट्रीट नहीं करते हैं और ये जी। एक बहुत खतरनाक बीमारी का लक्षण भी हो सकती है। हुँ, वैसे रेयर है बट जस्ट इसलिए पॉइंट डाल रही हूँ बिकॉज़ कभी-कभी हम छोटी-छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। हुँ, इट कैन बी इवन अ साइन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। जी, ये ऐसा भी हो सकता है कि सर्वाइकल कैंसर का एक साइन है। जी। तो आप किसी भी लक्षण को छोटा मत मानिए। हुँ, आपको लगता है बीमारी है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। हुँ, दूसरा आपने बोला था मनोरोग का, जब आप बात कर रहे थे मैंने सुना, हुँ, तो हाँ, औरतों में हार्मोनल फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनके अंदर हर माह एक मासिक चक्र चलता है। जी। मासिक चक्र के अंदर कुछ औरतों में ये पाया जाता है कि उनके अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है, ये कहूँगी मैं। हुँ, इमोशनल डिस्टर्बेंस में जैसे कि कभी गुस्सा आना, बेचैनी हो जाना, इसके बारे में उन्हें नहीं पता होता है, हुँ, ठीक है? और ना ही वो खुल के बात कर पाती हैं, उन्हें लगता है हमारे स्वभाव में ही कोई प्रॉब्लम है, उनके स्वभाव में प्रॉब्लम नहीं है, अगर चिड़चिड़ापन आ रहा है आपको, हुँ, तो ये हार्मोनल इश्यू हो सकता है, इसे हुँ, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं, तो जी। इसके लिए भी उन्हें खुल के बात करनी चाहिए आगे। हुँ, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे को मानसिक कोई प्रॉब्लम है या स्वभाव में प्रॉब्लम है। जी। इसके अलावा भी औरतों के अंदर जैसे ब्रेस्ट के अंदर भी उनकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, गाँठें हो सकती हैं। अगर उनको महीने की दिक्कत आती है, महीने की दिक्कतों के अंदर महीना कम आना, हुँ, ज़्यादा आना बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होना, कभी भी महीने का आ जाना, इसके अंदर ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि हुँ, ये होने को छोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और ये होने को बड़ी प्रॉब्लम जैसे एंडोमेट्रियल कैंसर है, हुँ, उसका भी एक लक्षण हो सकता है। जी। बिल्कुल मैम, आपने कई ऐसी बातें कही हैं जिन्होंने इनको सुना है, उनके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकती हैं और वो इस कार्यक्रम के ज़रिए बातचीत कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ रंजीता हैं, बहादुरगढ़ से एक दर्शक हैं। रंजीता हाँ जी, बहुत जी। स्वागत है आपका। जी, रंजीता जी। डेट आपकी है ना कब ज़्यादा और रंजीता जी, आवाज़ में थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस आ रही है। मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से आप कॉल करें और दोबारा जुड़ेंगे, अपनी समस्या को लेकर आप बात करेंगे, क्योंकि आवाज़ में थोड़ी-सी तकनीकी दिक्कत आ रही है। आपसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर रक्षा, आपने बहुत सी ऐसी तकलीफ़ों के बारे में चलिए, रंजीता को एक बार फिर से कॉल लेते हैं। रंजीता जी, स्वागत है आपका। जी, बोलिए। हेलो जी, हेलो बोलिए। मैम। हाँ मैं जी, हाँ ये जी। बोल रही हूँ कि मेरे पीरियड आते हैं ना तब बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत पेट में दर्द होता है, पेन बहुत ज्यादा हो जाता है हुँ, और खुल के भी नहीं आती है। पहले तो मेरे को 4 दिन आते थे, अब 2 दिन आते हैं, पता नहीं 4-5 महीने से ये दिक्कत हो रही है। जी। वो किस वजह से हो रही है? देखिए, पीरियड्स का खुल के ना आना एक समस्या आपने बताई और दूसरा बता रहे हैं कि पीरियड्स में पेट में दर्द होता है। पीरियड्स में आपको हाँ कब से पेट में दर्द मैम, हो रहा है? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अब तो 5-6 महीने से तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, आपकी उम्र ये मैंने लगभग कितनी रहेगी? वैक्सीन ली थी मैम, दिसंबर में वैक्सीन ली थी मैंने, उसके बाद ज्यादा दिक्कत करने लगी है। अच्छा, आपकी उम्र लगभग कितनी है? 32 साल होगी मैम। अच्छा। देखिए, पीरियड्स के दौरान दर्द का होना, ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रसोली का होना, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस होना, वो तो डेफ़िनेटली आप आएँगे, चेकअप करेंगे, अल्ट्रासाउंड जो हम करते हैं, उसमें ज़्यादा क्लियर होता है। लेकिन जो कॉमन आपने बताया, वो मैं बताती हूँ कि बहुत इन्फेक्शन जो होता है, दैट इज़ बेसिकली अ रीज़न जिसके अंदर आपको ये 5 महीने की आपने जो हिस्ट्री दी है, वो एक रीज़न हो सकता है। आपको नीचे से अगर लगता है कि मुझे सफ़ेद पानी ज़्यादा जाने लगा है 5 नहीं, महीनों में, ऐसा मैम कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर एक बार नहीं। आपको जाना चाहिए अपने डॉक्टर के पास और एक अल्ट्रासाउंड और एग्ज़ामिनेशन कराना चाहिए, हुँ, ठीक है? क्योंकि इन्फेक्शन भी ओ, रीज़न है, तो दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं, रसोली है, एंडोमेट्रियोसिस हम्म, भी एक बीमारी होती है, एडिनोमायोसिस भी हो सकता है और सारी इलाज वाली हैं, सबका इलाज पॉसिबल है, जो कि हम कर सकते हैं। जी। दूसरा आपने कहा ठीक। कि महीना खुल के नहीं आता, अगर आपका हाँ साथ में वज़न बढ़ रहा है और महीना भी खुल हाँ के नहीं हाँ आ रहा मैम, है, वजन तो बढ़ रहा है, 2-4 महीने से तो ज्यादा वजन बढ़ गया, मेरा पेट भी ज्यादा निकले आया है मैम। हाँ, अगर बालों का झड़ना, कब्ज़ रहना, बाल भी वज़न बहुत का झड़ते बढ़ना हैं और मैम। महीना खुल के ना आना,
ये थायराइड के भी लक्षण हो सकते हैं। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसे हम बोलते हैं जनरल हाँ भाषा जी। में थायराइड होना, थायराइड का एक लक्षण हो सकता है। जी। ठीक है, इसके अलावा तो रेयर भी चीजें होती थायराइड हैं, का टीबी टेस्ट का करवाना होना। पड़ेगा मैम फिर? हाँ जी, थायराइड का टेस्ट कराना पड़ेगा आपको। इसके अलावा भी आपके डॉक्टर जो हैं वो हो सकता है आपकी और भी जाँचें कराना चाहें, जिसके अंदर हम टीबी भी देखना चाहेंगे अगर ये एकदम से कम हुआ। आपको क्या शाम के वक़्त ऐसा लगता है कि आपको बुखार आ रहा है या थकान रह रही है? नहीं, वैसे थकान सी लगती है मैम, और चक्कर से आते रहते हैं। गुड़िया को पढ़ाती हूँ ना, तब तो ज्यादा दिक्कत होती है, अंधेरा सा आ जाता है एकदम से आंखों के आगे। तो एक बार आपकी जाँच करानी पड़ेगी, जिसमें हम टीबी की भी जाँच करवाना चाहेंगे, आपका सीबीसी भी कराना चाहेंगे, एक बार आपको एग्ज़ामिन भी करना चाहेंगे और एक थायराइड का भी आप टेस्ट कराइए। क्योंकि थायराइड भी एक रीज़न हो सकता है, जिसके अंदर की मासिक जो चक्र होता है, उसमें ब्लीडिंग कम हो जाती है और मासिक चक्र का ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है। जी, शुक्रिया रंजिता ओके। जी, आपको कई अहम सुझाव डॉक्टर ने बताए हैं। दिए हैं इन सुझावों को आप अप्लाई करेंगे और जांच करवाएंगे तो आपको आपकी परेशानी से निजात मिल सकती है और इस प्रकार से कॉलर घर बैठे जानकारी हासिल कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये मंच है। डॉक्टर रक्षा, एक और बात, ये हम यूट्रस की टीबी को लेकर अक्सर बात करते हैं। बहुत सी महिलाओं में बांझपन की शिकायत इस चीज़ से होती है और उनको इसके बारे में जानकारी तक नहीं होती है और सालों साल निकल जाते हैं, उसके बाद फिर और तरह की कमियां गिनाने लगते हैं कि ये कमी इसके अंदर हो गई है, इस तरह हार्मोन्स की बात करें, उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक दर्शक हमारे साथ और जुड़ी, मानसी रोहतक से। मानसी, स्वागत है आपका। हिमांशी, माफ कीजिए, हिमांशी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। जी नमस्ते। मैम, मैं बोल रही थी कि मेरा ना वेट नहीं बढ़ रहा। जी। कुछ भी खा लो लगता ही नहीं है, अगर ज्यादा थोड़ा सा हैवी डाइट ले लूँ तो लूज मोशन लग जाते हैं। हम्म, ठीक है तो हिमांशी, इसके बारे में पूछना था। बने आप इसके अला जी। इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत है? नहीं, और तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यही दिक्कत जी। ठीक है, आपका शुरू से ही वज़न कम है? है। नहीं, शुरुआत में नहीं था, अब ज्यादा मतलब ठीक है, आपके बच्चे छोटे तो नहीं है जिनको आप स्तनपान करा रही हो? नहीं, मैं अनमेरिड हूँ। अच्छा, आप अनमैरिड हैं। हाँ जी। देखिए, वेट का ना बढ़ना, अगर आपका वेट पहले ठीक था और अभी आपका वेट कितना कम हुआ है लगभग? 4 से 5 किलो कम हो गया। ठीक है, और कितने ड्यूरेशन में कम हुआ है? ये हाँ, 1 साल हो गया, अब तब से ही डिक्लाइन हो रहा है, मतलब कम ही होता जा रहा है 1 साल से। ठीक ठीक है। देखिए, वेट का कम होना बहुत कॉमन जो है, ये तो इसलिए भी हो सकता है कि अगर आप डाइट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, अगर आप ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा आप फिज़िकली एक्टिव हो या फिर आप खाना कम खा रहे हो, भूख नहीं लग रही हो, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, भूख तो सही लगती है मेरे को, भूख सही लग खाना रही है भी सही आपको? खाया जाता है। हाँ। अभी आपने बोला कि आप जैसे ही थोड़ा ज़्यादा खाना खाते हैं, आपको 10 लग जाते हैं। हाँ। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली हो सकता है आपके पाचन तंत्र में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो इट मे बी कि आपको इन्फेक्शन आपके इंटेस्टाइन में हो। दूसरा, वेट का अगर एकदम से घट रहा है, तो इट कैन बी बिकॉज़ ऑफ थायराइड। ठीक है, आप अपना एक थायराइड का टेस्ट भी कराइए, इस सीबीसी की अपनी जाँच कराइए, ठीक है? और एक बार अपना जनरल चेकअप कराइए वेट के कम होने के लिए। इसके जी। अलावा ऐसा नहीं है, आपको महीने के दौरान बहुत ज़्यादा महीना तो नहीं जाता? नहीं नहीं नहीं। ठीक है। आप चलें। अपनी हेल्दी डाइट रख सकते हैं, डाइट अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप एक साथ हेवी डाइट नहीं खा पा रहे हैं, तो आप फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लीजिए, जिसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि हर 2 घंटे, 3 घंटे में हम थोड़ा-थोड़ा खाना खाएँगे। फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लेंगे, इससे हमारे को एसिडिटी भी नहीं होती है, ब्लॉटिंग सेंसेशन नहीं आता है। ब्लॉटिंग मतलब पेट का जल्दी भर जाना, तो वो नहीं आएगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हिमांशी, आपको आपके बहुत सारे सवालों का जवाब डॉक्टर अक्षय ने दिया है और इन जवाब से आप संतुष्ट होंगे, उम्मीद करते हैं, और आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको बेहतर सेहत मिलेगी। ममता, एक और दर्शक हमारे साथ दिल्ली से हैं। ममता, स्वागत है आपका। सर मुझे मैम से पूछना है। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दें ममता की। हेलो। जी ममता, बोलिए। मुझे मैम से पूछना है कि मुझे एक्चुअली पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो उसमें मुझे वैसे डॉक्टर, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ मतलब मेडिसिन दी हैं और उसके मतलब और क्या हो सकता है, और कहा है थोड़ा लाइफ को मॉडिफाई कीजिए, मीन्स वेट लूज करने के लिए बोला है, बिकॉज मुझे थायराइड भी है। तो इसके अलावा और क्या हो सकता है जिस बीमारी से छुटकारा पाया जा सके? ठीक है।
पहली बात, पीसीओडी जो है दैट इज नॉट अ सिंगल डिजीज, इट्स पीसीओएस, इट इज अ सिंड्रोम। सेकेंडली, इस बीमारी से ऐसा नहीं होता कि हमारा छुटकारा मिलेगा। मैं आपको स्पष्ट बताती हूँ, इसमें थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस आपको रहेगा। इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इससे छुटकारा आपको तब मिलेगा जब आपका महीना आना बंद हो जाएगा। तब तक आप क्या क्या काम कर सकते हैं? आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, जिसमें रोज आपको डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है। आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, आप प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, प्रोटीन रिच डाइट। बट आप जो नॉर्मल आपका चीनी जो है या प्रोसेस्ड शुगर है वो आप कम लेंगे। ठीक है, तो आपको अपना शुगर इंटेक कम करना है, प्रोटीन डाइट बढ़ाना है जिसमें आपके अंकुरित चीज़ें आ जाती हैं, दालें आती हैं, पनीर आ रहा है, सोयाबीन आ रहा है, तो ये सब आप चीज़ें ले सकती हैं। बाहर का जो फास्ट फूड है ये आप अवॉइड करें। 10% भी अगर आपका वेट रिड्यूस होता है तो आपका हार्मोनल प्रोफाइल बहुत बेटर हो जाएगा। अगर आपको एक्ने आ रहे हैं, अगर आपको चेहरे पे बाल ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा सिर्फ आपके वेट रिड्यूस से। जी। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो, अगर वेट कम है तो भी अगर आप योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो उससे भी आपके जो हार्मोनल प्रोफाइल है वो बूस्ट होएगी। ये आप अपने नॉर्मल डाइटरी मॉडिफिकेशन में, नॉर्मल अपने डेली रूटीन में कर रहे हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखनी है, मतलब पूरे टाइम जैसे बैठ के अगर आप काम करते हैं तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। अपनी फिजिकल एक्टिविटी आपको बढ़ानी है, रेगुलर एक्सरसाइज के अलावा। इसके अलावा आपको टाइम टाइम पर जाकर, अभी आपकी एज कितनी है मैडम? हेलो, ममता, आपकी आवाज़ उम्र कितनी हेलो। है? आपकी उम्र कितनी है लगभग? 27, 27 साल। 27 है। हाँ जी। पीसीओडी के पेशेंट्स में ना आगे जाके दूसरे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस जैसे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया, डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, इनके होने के भी चांसेस होते हैं। तो जी। रेगुलर इंटरवल के ऊपर आप जाकर अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, अपना ये चेकअप भी आपको रेगुलर करवाना पड़ेगा। और बहुत सारे पीसीओडी पेशेंट्स जो हैं अगर अपना डाइटरी मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं तो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी रेगुलर हो जाते हैं और इन्हें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ता, पीरियोडिक इंटरवल्स में भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया ममता, आपने सवाल जो पूछा और उस सवाल के चलते जो सुझाव आपको दिए, इनको आप अपनाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। रजनी एक और दर्शक हमारे साथ हैं सोनीपत से। रजनी जी, स्वागत है आपका। हेलो। जी रजनी, बोलिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर मेरे को सर में और कमर में दर्द रहता है। जी, सर में और हाँ कमर जी। में, ये आप हाँ कहना जी, चाहती हैं? सर में, सर के पिछले हिस्से में ज्यादा रहता है बल्कि। हुँ, ठीक है। हाँ। रजनी, आप और बने कमर रहें। में भी। डॉक्टर रक्षा आपको आपके इस समस्या के बारे में कुछ सुझाव देंगी, आप उनको ध्यान से सुनें। डॉक्टर ठीक है रक्षा। ठीक। आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? मेरी 42। 42 है। आपको सर हाँ के जी। पीछे के हिस्से में दर्द होता है, गर्दन में भी दर्द रहता है? नहीं, गर्दन में नहीं रहता मैम। अच्छा, गर्दन में अकड़न लगती है आपको? नहीं, गर्दन में भी अकड़न नहीं है, पर कभी कभी जैसे सर में पिछले हिस्से में ज्यादा रहता है, वैसे पूरे सर में भी रहता है दर्द तो। पूरे सर में भी दर्द रहता है। हाँ, आपको और ये बीपी की पूरी शिकायत तो कमर। नहीं है? हाँ जी। बीपी की शिकायत तो नहीं है आपको? आपने अपना नहीं बीपी नहीं मेजर मैम, करता है? बीपी की तो नहीं है। ठीक है। और हाँ आपको जी। कमर में नीचे के हिस्से में दर्द हाँ रहता है? हाँ। हाँ जी मैम, कमर के नीचे नीचे में हिस्से में बहुत ज्यादा पेन सफेद, रहता है मेरे को। ठीक है जी। सफेद पानी की हाँ। शिकायत तो नहीं है? नहीं मैम। ठीक है, अगर आपको सफेद पानी की शिकायत नहीं है, आपको अगर कमर में दर्द रहता है तो एक बार आपको हाँ। अपना एक्सरे करा लेना चाहिए और एक बार आपको ऑर्थोपेडिशियन को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि आप बता रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा दर्द है। तो उस हाँ केस में हमें जी। ये देखना पड़ेगा कहीं स्लिप डिस्क ना हो आपको। और जो आप ये गर्दन के, ये सर के पीछे का दर्द बता रहे हैं, अगर एकदम से अधिक तेज दर्द होता है तो उसके दौरान आप एक बार अपना बीपी भी नपाएं, कहीं आपका बीपी ना बढ़ता हो, क्योंकि आपकी उम्र भी 42 है, तो बीपी भी हाँ बढ़ जी। सकता है इस उम्र के अंदर पेशेंट के। दूसरा, हाँ। अगर आपको लेटने के ऊपर सर घूमता है, अंधेरा आना नहीं। अलग होता है, सर का घूमना अलग है, अगर लेटने हाँ। पर सर घूम रहा है आपका हाँ तो जी। उसे वर्टाइगो कहते हैं। ऐसे केसेस में आपको अपनी गर्दन का भी एक्सरे कराना होगा, क्योंकि सर्वाइकल की प्रॉब्लम ना हो उसे रूल आउट करने के लिए। ठीक है जी, मैम। शुक्रिया ठीक। रजनी, बातचीत के लिए। आपको कुछ जांच कराने के लिए डॉक्टर रक्षा ने कहा है, उन्हें आप करवाएं। आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी कि वाकई में तकलीफ है क्या। डॉक्टर रक्षा, जैसे हम बात कर रहे थे यूट्रस की टीबी की, हम बच्चेदानी की टीबी की बात करते हैं, बांझपन की शिकायत बहुत देखी जा रही है इस वजह से। इसको पकड़ पाना आसान नहीं है, खासकर ऐसे दूर दराज के ग्रामीण अंचल के इलाकों में जहाँ महिलाएं बहुत जागरूक नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ पर बेहतर नहीं है। उन्हें क्या कहेंगे आप, कैसे पता करें दिक्कत है और किस तरह से इसकी जांच कराएं, इलाज लें?
देखिए, यूट्रस के टीबी का जो एक लक्षण है, वो ये होता है, और स्पेसिफिकली टीबी का जो पॉइंट आपने बताया है इनफर्टिलिटी के लिए, जी। डेफिनिटली बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये हेल्थ केयर वर्कर्स में ज़्यादा मिलता है। जी। तो जब हेल्थ केयर वर्कर्स भी के अंदर भी ये लेट ही डिटेक्ट हो पाता है, बिकॉज़ वी आर नॉट अवेयर, जी। इसमें अवेयरनेस है ही नहीं लोगों में। टीबी जब होता है मरीज़ को, तो उसके अंदर क्या लक्षण आता है कि धीरे-धीरे महीना जो होता है, वो बहुत कम हो जाता है आना। जिसको 4 दिन महीना आता है, उसको 2 दिन आने लगेगा या 1 दिन आने लगेगा, और जो खून का बहाव है, वो भी बहुत कम हो जाता है। दूसरा, मरीज़ को शाम के वक़्त बुखार चढ़ना या थकान रहना, ये होता है। अगर टीबी बच्चेदानी में है और दूसरे शरीर में दूसरी जगह भी फैलती हो, तो उस कंडीशन में हमें पेशेंट के अंदर वेट लॉस भी देखने को मिल सकता है, या भूख ना लगना, ये भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सिर्फ गर्भ की टीबी होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि मरीज़ के शरीर के अंदर वेट कम हो उसके अंदर। इसका पता हमें तब पता चलता है कि जब मरीज़ बच्चा करने की कोशिश कर रहा है और उसकी जाँच के अंदर निकल के आ रहा है, तब वो एक्सीडेंटली हमें पता चलता है। मैं एक ही सुझाव दूँगी, जो औरतें दूर-दराज़ हैं या कहीं पर भी बाहर हैं, या जिनको नहीं पता है, एक लक्षण तो आपको पता ही है कि अगर आपके पेट में नीचे की तरफ थोड़ा भारीपन है, दर्द है, और दूसरा, अगर आपको महीने के अंदर इस तरीके से आप देख रहे हैं कि महीना जो है उसमें खून का बहाव कम होता चला जा रहा है, तो आप अपने पास के डॉक्टर से संपर्क करें। जी। इसमें 2-3 तरीके की जाँचें होती हैं, जिसमें एक आपकी स्किन के ऊपर जाँच करते हैं, मेंसेस टेस्ट करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है मरीज़ को कभी भी टीबी हुआ था तो। दूसरा, अगर आप दूर-दराज में हैं, जहाँ पर कि ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर महीने के खून की भी हम जाँच करके देख सकते हैं, जो कि एक स्लाइड टेस्ट है, जो वहाँ पर भी हो जाएगा, जी। जिससे हमें पता चल जाएगा कि टीबी है क्या। और टीबी का उपचार संभव है, इसमें 6 से 9 महीने का आपको प्रॉपर्ली इलाज मिलता है, और ये ठीक हो जाता है। जी। बहुत अहम बात आपने बताई डॉक्टर। ललित बहादुरगढ़ से एक दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका ललित। नमस्कार जी। जी, मेरी नमस्कार। बेटी है 2 वर्ष की, उसका वज़न नहीं बढ़ रहा और वो कुछ भी नहीं खाती, उसका वेट है जो बिल्कुल कम है। हुँ। आपने जी। 2 वर्ष की बताया ना? जी, 2 साल की हाँ जी, बच्ची। हाँ जी। देखिए, 2 साल की अगर बच्ची है और खा नहीं रही है, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आप अपने खाने में वैरायटी लाएँ। आप जो बच्चा खाना चाहता है, आप उसको वही खिलाएँ। जनरली माँ-बाप के अंदर ये भी होता है कि वो बच्चे को, हमें लग रहा है कि हमें रोटी ही खिलानी है, तो हम रोटी ही खिलाएँ, ऐसा मत कीजिए। बच्चा जो है वो वैरायटी देखता है, तो आप उसको बहला के खिलाने की कोशिश। उसके बाद में मैं भी अगर उसमें और कोई लक्षण नहीं है, ना उसे बुखार आ रहा है, वो एक्टिव है आपका बच्चा, अगर अच्छा खेलता है, खेल-कूद सही रहा है, चलने लगा है, बात करता है, सही से मतलब उसकी ग्रोथ हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर वो फिज़िकली एक्टिव है। आप उसको थोड़ा खाना खिलाने की कोशिश करें, थोड़ा वैरायटी लाएँ खाने के अंदर, और उसको टाइम देना पड़ेगा। फिर भी वो बच्चा नहीं खाता है, तो एक सिरप आता है नियोगैडिन नाम से, आप वो बच्चे को पिला के देख सकते हैं। उससे बच्चे का मुँह का टेस्ट भी बेटर होता है और बच्चे को भूख लगती है अपने आप। दूसरा, एक बार बच्चे को जो है डीवर्मिंग करा लीजिए, पेट में कीड़े ना हों, उसके लिए दवाई दी जाती है, जिससे डीवर्मिंग हो जाती है। आँतों में कीड़े हो जाते हैं कई बार छोटे बच्चों के, तो वो भी साफ़ हो जाते हैं। जी। मैं दवाई तो दे दी थी उसको, दवाई दी, और वो खाना है ना, जैसे कि फ़ास्ट फूड होता है, वो तो खा लेती है। कुछ भी खिला दो फ़ास्ट फूड में तो उसको, लेकिन जो है उसका वज़न जो है बिल्कुल नहीं बढ़ रहा उसके लिए। अगर वज़न उसका नहीं बढ़ रहा है और आपको ग्रोथ उसकी कम लग रही है, तो एक बार आपको आके बच्चे को दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज़ जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि खाना तो वो सब कुछ खा रही है, तो समस्या भूख की नहीं है बेसिकली, भूख की हुँ। समस्या है ही नहीं। फिर तो एक बार हम आके बच्चे को देख लें, अगर आप डॉक्टर को दिखा देंगे, तो वो बेटर रहेगा कि कहीं उसके हम खाना खा रही है लेकिन शरीर को लग नहीं रहा है, कहीं पाचन तंत्र में तो कोई दिक्कत नहीं है उसके। बच्चा वैसे आपका एक्टिव है बिल्कुल? हाँ, बिल्कुल एक्टिव है मैम, ऐसी कोई वो नहीं है, दौड़ती है, भागती है, सब काम करती है, तो कोई और दिक्कत की खेलने में बात भी लग नहीं एक्टिव है। रही है। बच्चा गेन हाँ कर जी। लेगा, क्योंकि इस उम्र में क्या होता है, बच्चे एक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें लगता है कि बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा है, बट वो टाइम के साथ वेट गेन कर लेगा। कितने टाइम से उसका एक ही वेट जो है कि आपको लग रहा है कि अटका हुआ है एक पे? मैम ये पिछले 6 महीने से वहीं पे अटके हुए हैं। तो फिर तो एक बार आपको आके उसको असेस कराना पड़ेगा। ठीक है चलिए, मैम। बहुत शुक्रिया ललित बातचीत के लिए। आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, जिस तरह से वेट बढ़ने न बढ़ने की शिकायत नज़र आती है। मैम, एक और बात पूछेंगे, ब्रेस्ट कैंसर को लेकर भी बहुत से केसेस सामने आते हैं और इस चीज़ के बारे में भी महिलाओं को पता लगता नहीं है।
विटामिन डी की बात कर लेते हैं, उसकी भी बहुत शिकायतें आती है। जांच के बाद पता लगता है हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। इन चीज़ों को लेकर कितना ध्यान रखने की ज़रूरत और किस उम्र में लेडीज़ को अवेयर हो जाना चाहिए स्वास्थ्य के लिहाज से? देखिए, जो विटामिन डी और कैल्शियम है, उसके लिए होता है कि जब एक औरत को मासिक चक्र आना बंद होता है, महीने आने बंद होते हैं, हम्म, तो जो उसके ओवरीज हैं, अंडाशय हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। जी। तो जो एक औरत के हार्मोन्स होते हैं, ब्यूटी हार्मोन्स बोल लीजिए, जो एक औरत के हार्मोन्स होते हैं, उनके अंदर एकदम से लेवल डाउन होता है, जिसकी वजह से एक औरत की हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं। तो जब 45 से 50 साल की उम्र में एक औरत का महीना बंद होगा, उसे अपनी उसकी हड्डियाँ जो होंगी बेसिकली कमज़ोर होती है और उसके हार्ट की भी हेल्थ कमज़ोर होएगी। हम्म, इस वक़्त उसको अपना विशेष ध्यान रखना है। हम्म, विशेष ध्यान में आप क्या करेंगे, आप अपना कैल्शियम इंटेक इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपना विटामिन डी इंटेक इंक्रीज़ करेंगे। सुबह की धूप बहुत अच्छी है, आप लेन जाकर सुबह की धूप में बैठें विटामिन डी, लेकिन टाइमली आपको फिर भी समय-समय पे आपको अपना एक बार विटामिन डी का लेवल टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि हम्म, इंडियन फीमेल्स में, इनफैक्ट इंडियन मेल्स में भी विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी होती जी। है, जिसकी पूर्ति के लिए वीकली सैशे आते हैं, वो आराम से ले सकती हैं। और हम्म, कैल्शियम इंटेक के लिए भी मैं ये बोलूँगी कि दूध के साथ कैल्शियम की गोलियाँ लेनी चाहिए। और हॉर्लिक्स आते हैं आजकल मार्केट में, जो कि बहुत अच्छे कॉम्पोजिशंस में आते हैं, हम्म, जिनको वो दूध में डाल के ले सकती हैं, अच्छे टेस्ट में आते हैं, जिससे कि उनका रेगुलर इंटेक इंक्रीज़ होगा। जी। ब्रेस्ट कैंसर को लेकर छोटा सा एक और सुझाव, उनको किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? क्या क्या परेशानियां जो हैं महसूस होती हैं ऐसे हालात में? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर जो है, कोई भी कैंसर एकदम से नहीं आता। हम्म, हर कैंसर स्टेज में डेवलप होता है। ब्रेस्ट कैंसर नेग्लेक्ट इसलिए होता है क्योंकि औरतें जो हैं अपने ब्रेस्ट को एग्ज़ामिन नहीं करती। हम्म, ब्रेस्ट को एग्ज़ामिन कब करना चाहिए? नहाते वक़्त। कोई हम्म, भी औरत है, आप चाहे 30 साल के हों, चाहे 45 साल के हों, डेफ़िनेटली ज़्यादा उम्र की जो महिलाएँ होती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर के होने की संभावना ज़्यादा अधिक होती है। हम्म, आप जब नहाते हैं, नहाते वक़्त अपनी छाती को आपको चारों दिशाओं से अच्छे से एग्ज़ामिन करना होता है उँगलियों से, जी। ठीक है? अगर आपको उसमें कोई भी गाँठ महसूस होती है, दर्द महसूस होता है, तो आपको अपने पास में जो भी डॉक्टर हैं, आपके गायनेकोलॉजिस्ट हैं, या अगर आपके पास में पीएचसी है, तो वहाँ जाके अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, उसको हम्म, लाइटली नहीं लेना चाहिए। जी। अगर आपके ब्रेस्ट की निप्पल जो है, निप्पल वाले रीजन से किसी भी तरीके का डिस्चार्ज हो रहा है, चाहे वो अ, खून का डिस्चार्ज है, चाहे वो हरे पानी का डिस्चार्ज है, चाहे वो मवाद का डिस्चार्ज है, तो इसको भी लाइटली नहीं लेना है। हम्म, इसमें भी आपको डॉक्टर को जाके दिखाना है। जी। ब्रेस्ट कैंसर की जो फीमेल्स होती हैं, उनको गांठों ब्रेस्ट के कंधे के नीचे, यहाँ पर आर्मपिट्स के अंदर भी महसूस हो सकती है और यहाँ पे भी महसूस हो सकती है। जी। तो अगर उनको किसी भी तरीके की कोई गांठ, अनईजीनेस, छाती में भारीपन, दोनों छाती के साइज के अंदर डिफरेंस नज़र आ रहा है, या एक तरफ की छाती कड़क नज़र आ रही है, ऊपर से लाल हो गई है, दर्द महसूस हो रहा है, या फिर अलग किसी भी तरीके का निप्पल से डिस्चार्ज, या मैं बोलूँ पानी का निकलना, खून का निकलना ये दिख रहा है, तो तुरंत अपने पास के डॉक्टर को संपर्क बिल्कुल। करना चाहिए। बहुत सी ऐसी तकलीफ़ है जिनको लेकर हम जितना ज़्यादा अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे, उतना अपने आप को सुरक्षित फ़ील कर पाएँगे। डॉक्टर रक्षा, बहुत अहम सुझाव, बहुत बेहतर जानकारी आपने सभी कॉलर्स को भी दी और इसके साथ-साथ जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे थे, जो महिलाएँ ख़ासकर, उनको भी अच्छे सुझाव आपने दिए। इस बात के लिए आपका बहुत-बहुत आभार। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में धन्यवाद। जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर रक्षा से आप जानकारी ले रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे कि महिलाओं के अंदर होने वाली बहुत सी ऐसी बीमारियां, गंभीर बीमारियां, जिनके लक्षण बहुत देर बाद दिखाई देते हैं, लेकिन अगर उनको समय रहते पहचान लिया जाए तो इन बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। और ज़्यादातर बीमारियां ऐसी हैं जिनका आज के दौर में इलाज संभव है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आपके शरीर में कोई तकलीफ है, आपको जानकारी है, तो उसको आप छिपाएं नहीं, अपने परिवार के किसी सदस्य को बताएं जो आपको बेहतरी से जानता है, बेहतरी से समझता है, और उसके बाद डॉक्टर को आप अवश्य दिखाएं, क्योंकि बहुत सी बीमारियां हमारे देश में ऐसी हैं जिनको छिपाने से हम बढ़ावा देते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि किसी भी अंग में, शरीर में कोई तकलीफ, खासकर महिलाओं को, लड़कियों को महसूस होती है, तो उसको एक बार डॉक्टर को ज़रूर बताएं, डॉक्टर को दिखाएं, और जो जांच आपको बताई गई है उस तरह की जांच आप करवाएं, तो आप कई गंभीर बीमारियों से अपने आप को बचा सकती हैं और अपने शरीर को बेहतर और स्वस्थ दिन भर 24 घंटे 7 दिन 12 महीने रख सकती हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।